क्लास 11th स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इसके विषय में बात करनी है। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये आपका रेडियस आर पे है और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। Suppose the particle moves from A to B in time delta t covering distance delta s along the arc AB. Hence the angular displacement of the particle is del theta. Del theta is equal to del s upon r. तो ये हम पहले से फार्मूला जान रहे हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, डेल थीटा अपान डेल टी इज इक्वल टू 1 अपान आर। ये आर हमने बाहर ले लिया, अलग कर लिया, डेल एस अपान डेल टी। टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपान डेल टी इज इक्वल टू 1 अपान आर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस अपान डेल टी। बट यू नो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपान डेल टी इच को आप जो है इक्वल हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी, इसको आप बोलेंगे ओमेगा। इट इज़ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये जो ओमेगा होगी आपकी इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी, किसी एक फिक्स टाइम के लिए आप ओमेगा जो है कंसीडर करेंगे और इसको बोलेंगे कि इट इज ए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी इक्वल टू वी। ये आपकी इट इज़ द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी वी। अब आप इसी फार्मूले में ओमेगा इक्वल टू 1 अपान आर इंटू वी, तो यहाँ से वी निकल आया, वी इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन आपका निकल आया, यही था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। आगे बढ़ते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर साइन लगा दिया दोनों में। फॉर ए गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। कोई व्हील है, अगर रोटेट कर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, फिर से कोई व्हील है आर रेडियस का, तो वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है, साथ में आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन के लिए ये रिलेशन आपका लग गया। आगे आता है इसी में एंगुलर एसिलरेशन। इस टॉपिक पे बात करते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एसिलरेशन। तो जो सिंपल डिफिनीशन एसिलरेशन की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। यहाँ पर एंगुलर की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ डेल ओमेगा इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डी टी, देन द एवरेज एंगुलर एसिलरेशन अल्फ़ा से शो करेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू डेल ओमेगा अपान डेल टी, तो अल्फ़ा इक्वल टू डेल ओमेगा अपान डेल्टा टी। The instantaneous acceleration is equal to the limiting value of the average acceleration del omega upon del t when del t approaches 0. Alpha is equal to limit delta t tends to 0 del omega upon del t is equal to d omega upon dt. The angular acceleration is measured in radian per second square and has the dimension m0 l0 t की power -2. The relation between linear velocity and angular velocity omega is v equal to r omega. Differentiate both side with respect to time t, we get, इसको किया dv अपॉन dt इक्वल टू dy बाई dt r ओमेगा। r आपका फिक्स था, चेंज नहीं हो रहा था, तो dv अपॉन dt इक्वल टू r d ओमेगा अपॉन dt। वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंस कर देंगे तो आपका एसिलरेशन आ जाएगा। ये आर था ही, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा को टाइम के साथ डिफरेंट कर देंगे तो एंगुलर एसिलरेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन निकला आपका, लीनियर एसिलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एसिलरेशन इनटू रेडियस। फिर से लीनियर एसिलरेशन इक्वल टू, ए क्या था, लीनियर एसिलरेशन था,
आपका अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, आर क्या है, आपका रेडियस है। तो इन वेक्टर नोटेशन में आ गया ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर, ये वेक्टर साइन लग गया। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन टू एंगुलर एक्सीलरेशन विद रेडियस। तो ये आपका टॉपिक हो गया। आगे आएगा इस सर्कल का एक और लेक्चर आएगा, तब आपका सर्कल ये कंप्लीट होगा।